अब इन्होंने पूछा यार 3 कॉइन के लिए बताइएगा जरा। तो 3 कॉइन के लिए फाइंड करते समय बताओ, अब एन ऑफ एस 2 का पावर क्या करेंगे, 3 करेंगे। 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिखना। तो 2 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 डाइस थ्रो किया। अब 1 डाइस के ऊपर हम लोग नंबर कह रहे हैं यार 1 to 6 लेके सब कुछ आ सकता है। अब ई नाम का इवेंट हो गया, इज कॉल्ड एज द इवेंट। इवेंट का कहना है मुझे इवन नंबर ही चाहिए। इसका कहना है एक डाइस जब थ्रो करोगे तो क्या चाहिए, इवन नंबर। तो आप बताओ 1 to 6 में इवन कौन कौन सा है। 1 डाइस थ्रो किया। अब 1 डाइस के ऊपर हम लोग नंबर कह रहे हैं यार 1 to 6 लेके सब कुछ आ सकता है। अब ई नाम का इवेंट हो गया, इज कॉल्ड एज द इवेंट। इवेंट का कहना है मुझे इवन नंबर ही चाहिए। इसका कहना है एक डाइस जब थ्रो करोगे तो क्या चाहिए, इवन नंबर। तो आप बताओ 1 to 6 में इवन कौन कौन सा है। तो स्टार्टिंग का कुछ पार्ट ऐसे लगने वाला है। प्रोबेबिलिटी नाम का टॉपिक पढ़ाते समय 10th स्टैंडर्ड का ही पहले पढ़ना है, 10th में जो थे उस ओरिएंटेड, और फिर ये डिफिकल्ट के ऊपर चला जाएगा। ओरिजिनल जो प्रोबेबिलिटी माना जाता है वो 11th 12th का जो मैथ्स है वहां से प्रोबेबिलिटी है। और हम लोग जो एग्जाम देंगे उसमें 11th 12th से और थोड़ा सा ऊपर वाले सवाल आने के चांसेस हो जाता है, ठीक है। तो हमें देखते समय देखना है कि पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग यार, एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी, संभावना, चांसेस। हाँ, यानी हम लोग कहेंगे चांसेस ये दिखाता है प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। वर्ड आप लोग देखिएगा बहुत जगह पर ये लाइन मुझे प्रेजेंट की जाती है, चांसेस की बात हो रही है कि यार क्या हो सकता है, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। और ये चांसेस के चक्कर में बहुत सारे लोग बर्बाद भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चांसेस बता रहा है ना कि यार हो क्या सकता है, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी जब हम लोग कहते हैं तो पॉसिबिलिटी देखिएगा, हम लोग कह रहे हैं ये खादा स्टूडेंट एनीवन एग्जाम देने के लिए चला गया, सिंपल सा। तो चांसेस क्या हो सकता है, पास हो सकता है नहीं तो फेल हो सकता है, इसके अलावा कभी होगा क्या। यानी एग्जामिनर ऐसे पेपर लिख के देगा आधा पास है आधा फेल है, नहीं आएगा, ठीक है, पास नहीं तो फेल। दूसरा चीज देखिएगा, कॉइन लिया, कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया, क्या चांस है, हेड एंड टेल। नहीं तो वो जय वीरू जैसा भी नहीं होगा। जय वीरू को एक मतलब शोले वाली मूवी देखिए आप लोग, शोले मूवी में ये कॉइन का उछलना बहुत इंपॉर्टेंट दिखाएगा। वो कोई भी टास्क कर दोगे कॉइन निकाल, ठीक है, फिर कहेंगे दोनों भाई में से जिसको देखा है हेड एंड टेल के ऊपर बात। तो उसमें कभी कभार ऐसा भी एक सीन दिखाया था शायद, हाँ पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, वो कॉइन टॉस करता है, वो कॉइन डायरेक्टली एज इट इज रह जाता है। तो बहुत कम चांसेस है, ठीक है। नॉर्मली अगर कॉइन टॉस करेंगे तो क्या करेंगे, हेड एंड टेल आ सकता है, ठीक है ना, ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। डाइस लिया, डाइस को रोल कर दिया या थ्रो कर दिया, 1 से लेके 6 आएगा, तो ये चांसेस है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी जब भी फाइंड करेंगे अलग अलग चांसेस ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आज का पहला सेशन है तो कहीं ना कहीं मैं आपको टर्म्स क्या क्या आएगी, किस प्रकार से सॉल्व करना है, कैसे क्या क्या आते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। पहला तो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे थे उस समय सवाल जो आएंगे बहुत सारे बार हमें आएगा बेस्ड ऑन द कॉइन। यानी बहुत सारे सवाल ये होते हैं कि यार कॉइन के ऊपर ही चल रहा है, कॉइन से रिलेटेड बात हो रही है। अब देखिए कॉइन के ऊपर अगर हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो एक हेड एंड टेल आने वाला है। लेकिन आप दो कॉइन को टॉस कर दो, दो कॉइन टॉस करोगे तो क्या हो सकता है, इस पे हेड है इस पे भी हेड है, पहले पे हेड है दूसरे पे टेल है, पहले पे टेल है दूसरे पे हेड है, पहले पे टेल है दूसरे पे भी टेल है। तो दैट टाइम इज अ कॉइन ओरिएंटेड, ऐसे कुछ पैटर्न दिया जाएगा, ठीक है। तो एक हम लोग कहेंगे यार हर बार जब सवाल दिया गया है कॉइन वाला चल रहा है, ठीक है, मैं आपके सामने रखता हूं, हाँ अभी के लिए खाली देखना है। एक ये पैटर्न आ गया। फिर वो कहेगा कॉइन नहीं यार, फिर क्या कर सकता है, डाइस के ऊपर। अब डाइस वाला सवाल आ रहा है बेस्ड ऑन द डाइस। अब डाइस एक ऐसा फैक्टर है जो हर बार हर बच्चे छोटे छोटे सभी खेलते भी हैं हम लोग डाइस, ठीक है, लूडो खेल रहे हैं, सांप सीढ़ीज वगैरह गेम है, बहुत सारे डाइस में खेल रहे हैं, ठीक है। अब दुनिया में कोई भी डाइस को आप अच्छी तरह से देख लेना, डाइस के ऊपर जो नंबर लिखे जाते हैं वो 1 से लेके 6 ही होते हैं। क्यों 1 to 6 क्यों होते हैं, उससे ज्यादा नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि सरफेस ही सर 6 है, मतलब वो जो सरफेस है ना उसमें 6 ही होता है, तो इस वजह से 6 हो गया। तो एक डाइस को अगर रोल करेंगे तो क्या होगा, 1 से लेके 6 आ जाएगा। लेकिन मैं दो डाइस को रोल कर रहा हूं एट ए टाइम, दो डाइस को रोल कर रहा हूं, तो क्या क्या चांसेस है, पहले पे 1 आए और दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 1 के साथ में 6 नंबर चलेगा, 2 के साथ में भी 6 चला सकता है, 3 के साथ में 6 चला सकता है, 4 के साथ में 6 चला सकता है, 5 के साथ भी 6 हो सकता है, 6 के साथ 6 हो सकता है। कितने हो सकते हैं, 36 हो जाएंगे, बिकॉज 6 इंटू 6 36। हाँ, उससे भी डिफिकल्ट हो सकता है सर, 3 डाइस 4 डाइस 5 डाइस ये वाला आ गया, तो डाइस वाले आ सकता है, ठीक है, डाइस हो रहे हैं। फिर डाइस को जैसे सॉल्व करोगे तो फिर ये कहेगा डाइस की बाद में नहीं नंबर, हम यानी हम लोग कहेंगे नंबर बेस्ड आ सकता है, नंबर आ सकता है। नंबर्स का मतलब क्या करेगा एग्जामिनर,
कि एक बाउल दे देगा और बाउल में अलग अलग कलर के मार्बल होंगे, फिर आपको कहेगा इसमें से ये कलर उठाया, उसमें से ये कलर उठाया, उसके ऊपर ही सवाल है। कभी कभार होगा लॉटरी का टिकट, टिकट निकालने जाते हैं बच्चे, अब लॉटरी का टिकट निकालोगे, आपको ही लकी ड्रॉ मिलना चाहिए, आपको ही नंबर मिलना चाहिए, तो दैट टाइम नंबर बेस्ड सवाल आ जाएंगे, पूरा अगर पूरा नंबर चल रहा है तो नंबर वाले आ सकते हैं। उसके बाद में आएगा यहां पर बेस्ड ऑन द कार्ड्स, बेस्ड ऑन द कार्ड, कौन से कार्ड कह रहा हूं जो हम लोग खेलते हैं, हाँ बेस्ड ऑन द कार्ड। कोई बता सकता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स है। अब दुनिया भर के कोई भी कार्ड्स उठा लो, कार्ड जो 52 है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, 26 26। कितने कौन कौन से कलर होते हैं कार्ड में? रेड एंड ब्लैक, उसके अलावा कोई होता ही नहीं, कोई ग्रीन नहीं कह सकता, कोई ब्लू नहीं कह सकता, रेड एंड ब्लैक। और रेड एंड ब्लैक के ऊपर वो हर बार कार्ड के ऊपर सवाल पूछेगा, यार कार्ड के ऊपर चल रहा है, ठीक है, दैट इज अ कार्ड। फिर आ जाएगा कि वो फिर कहेगा कि यार कोई तो अलग अलग टारगेट बनाते हैं, मिसलेनियस टाइप के सवाल लेते हैं। मिसलेनियस का मतलब हुआ ऐसे ऐसे समझेगा, दो लोग इंटरव्यू के लिए गए, पहला वाला कह रहा है कि मैं इंटरव्यू जब जाता हूं, मैं दो बार इंटरव्यू दूंगा तो एक बार पास करवा दूंगा, मतलब दो इंटरव्यू दूंगा तो एक बार सिलेक्ट हो जाऊंगा, मतलब उसकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी क्या आएगी? 1/2। हाँ, दूसरा वाला अगर मैं 3 टाइम्स इंटरव्यू दूंगा तो एक बार पास होऊंगा, तो एग्जामिनर कहेगा यार दोनों फेल होना चाहिए, दोनों पास होना चाहिए, एक पास होना चाहिए, एक फेल होना चाहिए, ऐसे कुछ तो कंडीशन लगा देगा। तो मैं इस टाइप में ऐसा कहूंगा कि जब भी ये टाइप आएगा कि वह शूट वाले आ सकते हैं, कि एक पर्सन ने शूट किया तो शूट करते समय टारगेट हिट हो रहा है, कभी हिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कहीं ना कहीं ये वाले थोड़ा सा एडवांस लेवल वाले आ जाएंगे, उसको कहेंगे एडवांस लेवल। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब हम लोग इसमें सॉल्व कर रहे हैं। एडवांस लेवल का मतलब ये भी कह सकते हैं कि इस कंटेंट में जब भी सवाल आएंगे तो यहां पर कुछ ऐसे कंसेप्ट लग जाएंगे जो हम लोगों ने पहले ही कवर कर चुके हैं। वन इज कॉल्ड एज अ परम्यूटेशन एंड अनदर इज अ कॉम्बिनेशन। यानी एडवांस में ये वाले दो चीजें पता होनी चाहिए, दैट टाइम आप ये टॉपिक का एंजॉय कर पाओगे, समझ पाओगे, ये इसकी कहानी है, ठीक है। तीन चार जो हम लोगों ने टाइप लिखे उसमें कुछ भी नहीं आया तो भी समझ जाओगे, रीजन ये है कि पर प्रोबेबिलिटी टॉपिक हमें 10th में था, कहीं ना कहीं पता होता है ये वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब आते हैं मैं कोर टॉपिक के कंसेप्ट के ऊपर क्या क्या पढ़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स बताया मैंने खाली। अब देखिए प्रोबेबिलिटी जब पढ़ता है, लिखना नहीं है, आराम से समझेगा, डेफिनेशन कभी आएगा ही नहीं, जहां पर कुछ लिखा के दूंगा उस समय नोट डाउन करना। प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय एक टर्म्स लगती है दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सपेरिमेंट। अब डेफिनेशन तो देखना भी नहीं, डेफिनेशन का मतलब नहीं आपके हिसाब से व्हाट इज मीन बाय एक्सपेरिमेंट, ये देखो मत, रीड मत करो, एक्सपेरिमेंट वर्ड है कि नहीं। आपको क्या लगता है व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? लोग कहते हैं ना मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, तो क्या कर रहे हैं? आउटपुट निकालने का एक्सपेरिमेंट नहीं यार, ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। यानी एक्सपेरिमेंट का मतलब ऐसा हुआ पहले किसी ने किया ही नहीं है, और अगर किसी ने किया भी होगा हम लोगों ने नहीं किया है, उसको हम लोग वर्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते ना, अब अगर पहली गाड़ी तो आप चला चुके हो, जो भी पहला काम कर रहे हो तो आपको पता है मैं तो एक्सपीरियंस आदमी हूं यार, मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, वो कहेंगे। जो पहली बार अगर टास्क कोई परफॉर्म करता है दैट इज द एक्सपेरिमेंट, उसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे। और एक्सपेरिमेंट का अनजाने में रिजल्ट क्या होगा ये हमें पता नहीं चलेगा कि क्या हो सकता है, ये किसी को पता नहीं। जैसे लोग साइंटिस्ट वाले कहते हैं मैं तो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, अब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि उसको पता नहीं क्या होगा, ठीक है, दैट इज अ एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है, एन ऑपरेशन कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, बट आउटकम क्या आएंगे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। वैसे डेफिनेशन आएगी नहीं, खाली टर्म्स देखना है। अब चलो एक्सपेरिमेंट हो गया सर, एक्सपेरिमेंट यानी न्यू चीज जो हम लोग करने जा रहे हैं, कोई पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। फिर मैथ्स में आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखिए रैंडमली का मतलब तो कुछ अलग ही है, ठीक है, हम लोग कहते हैं रैंडमली काम कर दो, मतलब कोई भी उठा के काम करो। मैथ्स में रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आप ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहे हो जिसमें आपको सोच समझ के पता है कि क्या क्या हो सकता है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्विमिंग करने में पहली बार अगर हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है, स्विमिंग वाला जो प्रोसेस होता है, तो स्विंग करते समय पता होता है कि डूब सकता है, थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से जाता है, ठीक है, हर वो चीज। यानी यहां पर क्या हो रहा है, आप कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करो जिसमें क्या क्या होगा आपको बता सकता है। जैसे मान लो अब तो सर इस साल में एग्जाम देने जा रहा हूं, तो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आपको पता है एग्जाम में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? पास फेल, पास फेल, ये हो गया, यानी उसका नतीजा आपको पता है। जैसे और एक मान लेते हैं, कॉइन आपने टॉस किया, तो हमें पता है कि यार क्या हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स हमें पता होना जरूरी है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। क्या क्या होने जा सकता है, क्या क्या हो सकता है, उसकी अगर जानकारी है तो दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड ऑल्सो एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, क्या एग्जैक्टली आएगा ये बता नहीं सकता, ठीक है, तो इसको कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो प्रोबेबिलिटी टॉपिक आज से नहीं है,
महाभारत के समय से प्रोबेबिलिटी चलता आ रहा है। तो क्या हो रहा है ना कि उसमें नहीं, क्या क्या होगा इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक ऐसा आदमी था तो जानकार था, बहुत ज्यादा जानता था, और उसी की वजह से वो महाभारत के आगे घटना घटी। तो हम लोगों ने कहा कि यहां पर अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करने जाऊं, हाँ समझे, तो मैं एक्सपेरिमेंट कैसे करूंगा? मैं कॉइन का एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, मैं डाइस का एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। डाइस कॉइल दी है, ठीक है, एक वन बाय वन समझाता हूं। सपोज मान लो कि हम लोगों ने कहा कि अब मैंने एक सीधा सा सिंपल सा वन कॉइन लिया और उसको टॉस कर दिया, वन कॉइन को टॉस किया। तो हम लोग जानते हैं वन कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। सही है, वन कॉइन को टॉस किया, हेड एंड टेल आ सकता है। अब इसी जगह पर किसी ने कहा नहीं यार, तो मैं दो कॉइन टॉस करता हूं, दो कॉइन को टॉस करने जा रहा हूं। अब दोनों कॉइन अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो दैट टाइम दोनों कॉइन को टॉस करोगे तो क्या होगा? हो सकता है कि पहले पे हेड हो जाए, दूसरे पे टेल हो जाए। ये हो सकता है कि पहले पे हेड है, दूसरे पे भी हेड है। पहले पे टेल है, फिर हेड है, फिर क्या आ सकता है? टेल टेल। यानी यहां पर आपका नंबर बढ़ गया, ठीक है, नंबर पॉसिबल होने के बढ़ गया, ठीक है। अगर मैंने यहां पर कह दिया कि मैं थ्री कॉइन टॉस करने जाऊं, थ्री कॉइन टॉस करने जाओ, तो धीरे धीरे आपको नजर आएगा सर नंबर काफी तक बढ़ते जा रहा है, ठीक है, नंबर काफी तक। कैसे? अब थ्री कॉइन में पहला कांस्टेंट रहे, हेड रहे, फिर इन दोनों को चेंज करते जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ, ऐसे, ठीक है। तो दैट इज द पॉसिबल आउटकम्स, हाँ, सिंपल सा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं देखो ये लिख के आगे बताऊंगा आपको, इसमें नेक्स्ट टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो एक क्या हो सकता है कि आपने सिंगल एक कॉइन टॉस किया, तो नंबर आपके यहां पर कितने आ रहे हैं? टू आ रहे हैं, ठीक है, सिंगल डाइस के लिए, आप कॉइन के लिए आपके टू आ रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करे कि सर मैं तो वन डाइस थ्रो कर लेता हूं, एक डाइस को थ्रो कर लेता हूं, तो दैट टाइम नंबर क्या आने के चांसेस है? वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है और सिक्स है। तो दीज आर द नंबर। तो हम लोग कहेंगे यार एक डाइस के लिए सैंपल स्पेस सिक्स आ सकते हैं, ये हो गया। तो बेसिकली ये टर्म्स खाली लिखेगा, आंसर नहीं लिखना है। क्या लिखना है? फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंट, सेकंड इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट, नोट डाउन कीजिएगा। इसका प्रीवियस दिखाना है। प्रीवियस में मैंने खाली ये बताया कौन कौन से टाइप पे आएगा। ये देखिए प्रोबेबिलिटी टॉपिक, अगर लिखना है तो देख लीजिए। कार्ड के बारे में डिटेल में थोड़ा सा आगे देखेंगे, सैंपल स्पेस नाम का कॉन्सेप्ट होगा, उस समय में डिटेल में आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हुए, इसमें ये टाइप्स हैं खाली। फिर हम लोगों ने कहा कि यार एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट में क्या होगा ये बता नहीं सकता। रैंडम एक्सपेरिमेंट में सभी के पॉसिबल आउटकम बता सकता हूं, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये बता नहीं पाऊंगा। ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए आगे हैं, इसको तो मुझे आगे लिखना भी है, बस अभी के लिए खाली रैंडम एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल आउटकम्स पता होता है, इतना चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ, अब हम लोगों ने कहा उसमें से कुछ एग्जांपल उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दे दिया कि अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन अगर व्हेन एक कॉइन को टॉस करता है, थ्रो करता है, तो या तो हेड मिल सकता है, नहीं तो टेल मिल सकता है, इतना जरूर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर डाइस को थ्रो करोगे तो हम लोग जानते हैं सिक्स फेसेस होते हैं, इस वजह से नंबर भी सिक्स आने के चांसेस हैं। और जो कार्ड हम लोग खेलते हैं वो कार्ड में एक्चुअली टोटल कितने होते हैं? 52। तो 52 को मैं डिटेल में जाके समझाऊंगा आगे। अभी के लिए आप कार्ड के ऊपर जाइए मत, क्योंकि अगर हमें सिर्फ ध्यान से देखना है, मैं कार्ड को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं। तो कार्ड में 52 है, 52 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है, ये बता रहा है। फिर आगे वो कार्ड का चार्ट भी दिया होगा, इसको आगे देखेंगे, अभी के लिए स्किप कर रहा हूं यार, हाँ। तो चलिए कार्ड के डायमंड वगैरह होते हैं, क्या है, ठीक है। अब हमारा मेन कंसेप्ट क्या है सर? वो डाइस कर दिया ना आपने, डाइस आया, कॉइन आया, तो सैंपल स्पेस करके नेक्स्ट कंसेप्ट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द सैंपल स्पेस। और एग्जाम में ये बहुत काम की टर्म्स है, सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है। और सैंपल स्पेस को प्रेजेंट कैसे करते हैं और कैसे निकालते हैं, अभी समझिएगा। अगर हम लोगों ने अभी देखा कि वन कॉइन को अगर मैं टॉस करने जाऊंगा, वन कॉइन को, तो इसमें अभी हम लोगों ने देखा कि हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस से प्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? टू हो गए, ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके टू, ऐसे, ठीक है। यहां से समझिए, बाद में लिखना, अभी टाइम दीजिएगा खाली। अगर टू कॉइन टॉस करने जाएंगे तो अभी हम लोगों ने देखा टू कॉइन टॉस करूंगा तो क्या होगा? हेड हेड ऐसे करेंगे, हेड हेड, फिर हेड टेल, टेल हेड, फिर क्या आएगा? टेल टेल, हाँ। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने? एन ऑफ एस, हाँ, एन ऑफ एस यानी नंबर सैंपल स्पेस फोर हो गए, ठीक है, क्लियर है। वन कॉइन के लिए टू आया, टू कॉइन के लिए फोर आया, थ्री कॉइन के लिए देखो, अगर आप थ्री कॉइन के लिए नहीं बता रहे मतलब टेंथ वाला मैथ्स गुल है आपका, चला गया मैथ्स, हाँ, कुछ पता ही नहीं है टेंथ में तो क्या चला था, ठीक है। टेंथ थ्री कॉइन को टॉस, क्योंकि टेंथ का ही सवाल है ना ये, तो मैं तो अभी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। क्या थ्री कॉइन? हाँ, एट इज द राइट आंसर। कैसे एट आता है समझे।
अगर 3 कॉइन को, फिर शॉर्टकट भी बनाएंगे ना हम लोग, थोड़ी पूरा सॉल्व करने वाले हैं। अगर किसी ने 3 कॉइन टॉस किया, अब यार 3 कॉइन है, सभी पे सेम रखता हूं, ठीक है, सब मतलब कैसे, हेड हेड हेड, हेड हेड हेड। अब क्या होगा, हेड हेड टेल, फिर होगा हेड टी हेड, ऐसे कर सकता हूं। फिर आएगा टी हेड हेड, हो सकता है टी को बहुत बार घुमा दिया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, टी टी एच, टी टी एच, फिर टी एच टी, फिर क्या होगा एच टी टी, और एक आ सकता है टी टी टी। देखिए ऐसे आ सकता है, देखिए आप चेक कीजिएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं यहां से समझते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8। तो इस केस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये नॉबियस, ये हो जाता है 8। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हुआ 8। हम 1 कॉइन के लिए 2, 2 कॉइन के लिए 4, 3 कॉइन के लिए 8, 3 कॉइन के लिए। अगर 4 कॉइन टॉस करेंगे तो 4 कॉइन के लिए कितना, पक्का 16, 16 इज द राइट। हाँ 5 कॉइन के लिए नहीं, गलत। हाँ 32 इज द राइट। सर फिर ये कैसे बन रहा है, एक कॉइन के लिए ऐसे, दूसरे कॉइन के लिए कैसे, इसका लॉजिक देख समझे। हाँ अब देखो ट्रिक्स बता रहा हूं यहाँ पर कैसे याद करना है। हम लोग जानते हैं कॉइन वाला सवाल है, पहला तो मैं कॉइन के ऊपर ही सवाल लूंगा, पूरा का पूरा कॉइन्स के ऊपर समझेंगे। हाँ अगर कॉइन समझ में आया तो फिर धीरे धीरे एक एक टाइप्स को आगे बढ़ाएंगे। देखिए 1 कॉइन को टॉस किया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है हमारा 2, और वो क्या है ये हम लोग जानते हैं, ठीक है 1 कॉइन। जब ये कह रहा है 2 कॉइन को टॉस करो, अब 2 कॉइन को टॉस करते समय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा, इसको कैसे निकाला जाए, ठीक है। क्या करते हैं, सिंगल कॉइन के लिए 2 आया कि नहीं, तो सिंगल कॉइन के लिए 2 आया, तो 2 का पावर 2 करना है, जितने भी नंबर ऑफ कॉइन है उसका पावर करना है। मैंने क्या किया, ये यहां पर 2 है कि नहीं, तो सिंगल का पावर 2 करेंगे, सिंगल के लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। तो 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, ये यहां पर। हाँ अब इन्होंने पूछा यार 3 कॉइन के लिए बताइएगा जरा, तो 3 कॉइन के लिए फाइंड करते समय बताओ, अब एन ऑफ एस 2 का पावर क्या करेंगे, 3 करेंगे। 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिखना, तो 2 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 8 आता है, ठीक है, ये हो गया 8। फिर नेक्स्ट आएगा कि अगर मान लो 4 कॉइन टॉस किया, अब 4 कॉइन टॉस करूंगा तो 2 का पावर कितना है यार, 4, तो 2 का पावर कितना 16, ये बन गया 16। 5 कॉइन टॉस करेंगे तो कितना होगा, 2 का पावर कितना 5, तो 2 का पावर 5 कितना 32, ये होता है। यानी आप जितने भी नंबर ऑफ कॉइन ले रहे हो, सिंगल अगर पता है उसका पावर में ऐड करना है, लगाना है बस, ठीक है, डायरेक्टली सैंपल स्पेस मिलता है। सैंपल स्पेस का सिंपल मतलब है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या होने आते हैं, क्या क्या मिल रहे हैं। यहां से नोट डाउन कीजिए, सैंपल स्पेस हेडिंग लगाइए, कॉइन के बारे में लिखेगा। 1 कॉइन के लिए, 2 कॉइन के लिए, 3 कॉइन के लिए, लेकिन हम हर बार नहीं लिख पाएंगे। सभी के सभी नंबर आगे लिखना पॉसिबल नहीं, उसके लिए ट्रिक्स पता होना बहुत जरूरी, ठीक है, कि कैसे वर्क करेगी, क्या आएगा, समझाता हूं। ये बनाया यार, यहाँ तक चेक कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, देख लीजिए ये वाला यहाँ तक नोट डाउन होना चाहिए। ये ऊपर नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये तो डेफिनेशन है, ये खाली लिखा के दे रहा हूँ हाँ, कैसे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आता हूँ। ये अभी हम लोगों ने ऐसे बनाया कि यार कॉइन के बारे में कैसे चल रहा है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, कॉइन के बारे में ये कैसे फाइंड किया जाता है, आगे बढ़ जाऊं चलेगा। कॉइन हुआ, खाली सैंपल स्पेस कैसे निकाल रहे इतना समझ लो, बाकी का हम लोग यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। अब ये कॉइन हुआ, तो अभी देखिए देन डाइस के बारे में समझ लेता है। हाँ डाइस के बारे में बताना है, अच्छी तरह से समझेगा डाइस को। अब सेम डाइस का रूल कैसे लगेगा, सिंगल डाइस लिया, 1 डाइस लिया, इसको थ्रो किया। अब 1 डाइस को थ्रो करने के बाद में हम लोग 1 आ सकता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 आएगा, ठीक है। तो बताया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हुए, 6 हो गए। इस चीज का, इस वजह से ये रीजन है कि 6 आपका आ गया। अगर मान लो 2 डाइस को थ्रो किया, तो 2 डाइस को थ्रो किया गया तो क्या करेंगे, हाँ 36, बट कैसे 36 आया, 6 का पावर 2, मतलब सिंगल के लिए जो आया था उसका पावर 2 करेंगे। अब 6 का पावर 2 करो तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 36 ऐसे। अब एग्जाम में कभी 36 पे नहीं आएगा, हमारे एग्जाम में 2 डाइस 3 डाइस ये नहीं है, 2 3 तो कॉमन है ना, वो तो 10th का बच्चा भी सॉल्व करेगा, आप तो अलग है ना। तो एग्जामिनर कहेगा यार चलो मान लो 3 डाइस थ्रो किया, अब 3 डाइस थ्रो किया जा रहा है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा,
हाँ मतलब 6 का पावर क्या करना पड़ेगा, 3 होगा, और 6 का पावर 3 यानी 6 का क्यूब होता है, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, तो ये हो गया 216 ऐसे। ठीक है, तो ये वाला हुआ। एक्चुअली डाइस को हम लोग डबल ट्रिपल हो सकते हैं, लेकिन जो कार्ड्स खेले जाते हैं उसमें दो कार्ड कभी नहीं खेलते। ऐसे कभी हुआ क्या, ये कार्ड मिक्स ऐसे नहीं खेलता। कार्ड खेलने वाला आदमी एक ही कार्ड लेगा और उसी को प्ले करेगा। इसी वजह से डाइस के ऊपर ये नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ कॉइन्स ये बढ़ सकते हैं, बट कार्ड के ऊपर कभी भी बढ़ते हुए नजर नहीं आते। ठीक है, तो इन दोनों को देखना है। क्लियर, समझ में आया यहां तक? अब चलते मेन कंसेप्ट, आगे वाला टर्म्स इंट्रोड्यूस कर देता हूं। हाँ, क्या, ठीक, नोट डाउन कीजिए। सिंगल डाइस के लिए 6 कैसे आया, फिर 2 डाइस के लिए 36 क्यों बना, 3 डाइस के लिए ये कैसे बना। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है ना, खाली ये कंसेप्ट पढ़ा। पहला एक्सपेरिमेंट, सेकंड रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन इज अ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ऐसे 3-4 टर्म्स बनी है। ठीक है, तीनों का मीनिंग पता होना जरूरी है, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं। चलो, ये एक टर्म्स है, दैट इज कॉल्ड एज अ इवेंट। हाँ, ये एक टर्म्स आती है, उसे कहा जाता है इवेंट। अब देखो, डेफिनेशन पे मत जाओ, आपके हिसाब से इवेंट आपने कब सुना है? मैथ्स का इवेंट अलग है, आप इवेंट का मतलब क्या समझते हो? प्रोग्राम, हम लोग कहते हैं प्रोग्राम करते हैं, इवेंट करते हैं। ठीक है, इवेंट का मतलब इसके हिसाब से डिमांड। ठीक है, इसमें इवेंट का मतलब है डिमांड, और डिमांड का मतलब है मुझे ये चाहिए। अब हमसे डिमांड कौन करेगा? एग्जामिनर करेगा। एग्जामिनर करेगा, चलो ये ले आके दिखाओ, दैट इज अ इवेंट। हाँ, और इवेंट मतलब एक सिंपल मैथ्स की लैंग्वेज में इवेंट का मतलब ये भी होता है, एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस है उसका सबसेट, छोटा सा हिस्सा, इज कॉल्ड एज इवेंट। मान लो एक छोटा, देखिए, एक पर्सन एक कॉइन टॉस किया, अब सैंपल स्पेस हुआ ना, हेड और टेल। एक आदमी बोली लगा रहा है हेड आना चाहिए, भाई यार हेड आना चाहिए, मैं जीतूंगा, मैं हेड आऊंगा, तो दैट इज उसकी इवेंट हो गया, उसका डिमांड हो गया, सिंपल। आप देखते हो क्रिकेट गेम खेला जाता है, क्रिकेट गेम जैसे अभी आईपीएल होने वाला है, तो आईपीएल में क्या होगा, सबसे पहले टॉस करेंगे ना। टॉस करेंगे तो एक टीम कहती मेरा हेड आएगा, एक टीम कहती मेरा टेल आएगा, तो वो इवेंट बता रहा है, इवेंट। हाँ, बट इवेंट सिंपली क्या होता है, सैंपल स्पेस का एक छोटा सा पार्ट माना जाता है, सैंपल स्पेस का छोटा सा पार्ट। तो एग्जाम्पल इन्होंने हेड टेल हो सकता है, और वो जो है, अब यहां से प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमें जाना है, तो मैं अब इवेंट के बारे में सिंपल सा हम लोग देखते हैं, कॉइन के बारे में। सपोज ऐसे मान लो कि एक डाइस किसी ने थ्रो किया, 1 डाइस थ्रो किया। अब 1 डाइस के ऊपर हम लोग नंबर कह रहे हैं यार, 1 to 6 लेके सब कुछ आ सकता है। अब ई नाम का इवेंट हो गया, इज कॉल्ड एज द इवेंट। इवेंट का कहना है मुझे इवन नंबर ही चाहिए। इसका कहना है एक डाइस जब थ्रो करोगे तो क्या चाहिए, इवन नंबर। तो आप बताओ 1 to 6 में इवन कौन कौन सा है? हाँ, करेक्ट, यानी 1 to 6 में इवन नंबर की बात हो जाएगी तो वो आएगा 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये इसके पर्टिकुलर इवेंट हो गए कि मुझे यही चाहिए। ठीक है, अब सवाल क्या बना कि यार यहां पर नंबर ऑफ इवेंट बताओ कितना है, कितने होंगे ये नंबर ऑफ इवेंट, 3 होंगे, तो ये पर्टिकुलर बन गया, इसमें तो 3 हो गए। ठीक है, अब ये भी आ सकता है, 1 डाइस को आपने थ्रो कर दिया, और ई हम लोग हमेशा इवेंट के लिए यूज करेंगे। ये कह रहा है कि मुझे हमेशा प्राइम नंबर चाहिए। अब बच्चों को ये पता होना चाहिए यार व्हाट इज मीन बाय प्राइम नंबर, कि अगर एक डाइस को थ्रो किया, वो कह रहा है प्राइम नंबर चाहिए, तो पहले बताओ व्हाट इज मीन बाय प्राइम नंबर, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इट्स। तो 1 प्राइम नंबर है क्या, नहीं यार, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है, सही है, तो पहला प्राइम नंबर 2 हो सकता है, 3 और 5। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, 3, तो नंबर ऑफ इवेंट ये भी हो गया 3। तो ये बना इवेंट। इवेंट का सिंपली डेफिनेशन ऐसे लिखना लिखना है तो इसमें, इवेंट इज द एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का छोटा सा हिस्सा, और आम भाषा में डिमांड, जो एग्जामिनर कहेगा यार इसका डिमांड कर दो। ठीक है, ये चाहिए इवेंट। ठीक है, और इवेंट हम लोग डाइस के ऊपर, कॉइन के ऊपर ये निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इवेंट समझ में आया, सैंपल स्पेस हो गया, ऐसे मानते हैं। अब इवेंट के बहुत सारे टाइप हैं, मैं धीरे धीरे करके डिटेल में जाऊंगा, बट अभी के लिए क्या है ना, आपको खाली मैथ्स में कैसे वर्क करेगा, क्या क्या बेसिक आता है, वो ऊपर पहले समझते हैं। ठीक है, आगे सभी चलेगा, आगे बढ़ो। तो इसमें कुछ भी दे सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन, वो नंबर क्या चला रहा है, डाइस चला रहा है या क्या है, उसके ऊपर आएगा। हाँ, चले तो आगे यहां से बढ़ जाता हूं, ये इवेंट हुआ। अब हम लोग कहते हैं इवेंट का जो फाइंड करते हैं इज अ प्रोबेबिलिटी, यानी अब क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालना। देखो ये डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, हाँ, प्रोबेबिलिटी क्या है पहले समझ लीजिएगा। ये क्या था, कहता है देखो, इफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज अ पी पॉसिबल एलिमेंट्री आउटकम्स, मान लो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने किया,
और उसमें आपको बहुत सारे आउटकम पता है। हाँ, एंड विच से अ फेवरेबल फॉर द इवेंट ई, हाँ एक उसमें से कोई तो फेवरेबल इवेंट ई माना, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है वो निकाली जाती है किसकी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और प्रोबेबिलिटी को प्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैंने ये लिखा पी ऑफ ई, तो इसको रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। यानी आपने जो भी सैंपल स्पेस पहले बताए हैं वो अगर आपको चाहिए तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट करने का तरीका है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखो मोटा मोटी पहले समझते हैं, डेप्थ में तो बाद में जाएंगे, पहले स्टार्ट तो करते हैं। हमने कहा नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी प्रोबेबिलिटी क्या कर रहा है, ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर, ऐसे आने के चांसेस दिख रही, ऊपर नंबर नीचे नंबर। तो मैथ्स में ऊपर और नीचे नंबर जो होते हैं उसको क्या कहते हैं आप लोग, फ्रैक्शन नंबर। और फ्रैक्शन नंबर होता है कि नहीं, तो मैथ्स में जब भी इसका आंसर आता है ये ऑलवेज किस में आएगा, फ्रैक्शन नंबर में ही आएगा, फ्रैक्शन नंबर। हाँ, और फ्रैक्शन नंबर को बहुत सारे लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेशो। ठीक है, तो ये क्या मैथ्स का कहता है कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी का आंसर दोगे उसका आंसर फ्रैक्शन नंबर में ही आता है, रेशो में ही आता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो नहीं सकता, क्या होता है इसके बारे में समझता है, लिखना मतलब पहले समझ लो। अब समझेगा, प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम और मिनिमम नाम का कंसेप्ट होता है कि यार मैक्सिमम कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी और मिनिमम कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। प्रोबेबिलिटी के एक्चुअली मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर दो टाइप बनता है, वन इज कॉल्ड एज अ यूनिटी प्रोबेबिलिटी, अनदर कॉल्ड एज अ नल प्रोबेबिलिटी। नल का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई जीरो, और यूनिटी का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई वन। ठीक है, ये दो कंसेप्ट है। अब अभी के लिए मान लेते हैं कि मैंने कहा नल प्रोबेबिलिटी कब आने के चांस है, यहां पर लिखता हूं नल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। कब आएगा यार प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जीरो, यानी पी ऑफ ई जीरो आना चाहिए, ये कब मुश्किल पॉसिबल है, कोई बता सकता है। नल प्रोबेबिलिटी यानी जीरो आना चाहिए, एकदम वो कह रहा है जीरो आ जाए प्रोबेबिलिटी। जीरो कैसे निकालता है, जीरो का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इवेंट जीरो होना चाहिए। सही है, देखिए आप कैसे, आपने एक डाइस थ्रो किया, सामने वाला कह रहा है सेवंथ ही आना चाहिए, पॉसिबल है क्या, नहीं 10 आना चाहिए, पॉसिबल है, क्यों नहीं है, उसमें वो नंबर ही नहीं होता ना, तो कैसे निकालेंगे। तो जीरो प्रोबेबिलिटी तब आ सकती है जहां पर नंबर ऑफ इवेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, बिकॉज ये तभी हो सकती है, देखो अगर ऊपर जीरो नीचे नंबर होगा तो प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कभी भी जीरो होते ही नहीं है। ठीक है, तो नल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ जीरो तभी हो सकता है व्हेन एन ऑफ इज जीरो होता है, देन इज कॉल्ड एज अ यूनिटी प्रोबेबिलिटी। यूनिटी प्रोबेबिलिटी, यूनिटी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि वन आना चाहिए यार। हाँ, यूनिटी प्रोबेबिलिटी यहां पर लिख रहा हूं, यूनिटी का मतलब ऐसे हो रहा है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वन होनी चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वन होनी चाहिए, बताओ कब वन हो सकता है, एन ऑफ यस और एन ऑफ ई क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी ऊपर और नीचे वाला नंबर। तो ये तभी मुमकिन है जब एन ऑफ ई बरोबर एन ऑफ एस आ रहा है, तो दैट टाइम इज ओनली यूनिटी प्रोबेबिलिटी। तो कोई बता सकता है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या हो रही है, जीरो टू वन होती है ना, मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि किसी ने पूछा सर प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है, तो प्रोबेबिलिटी की रेंज हमेशा लेस और इक्वल टू वन और ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होती है। कभी कभार ऐसा आपने पेपर निकाला और पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपका दोस्त कह रहा है प्रोबेबिलिटी थ्री लगा लगा तीन, आ सकता है, गलत बता रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी का नॉलेज नहीं है। ठीक है, कोई लोग कहते हैं ना फोन पे 101% काम हो जाएगा सर आपका, गलत बात बोल रहा है, उसको मैथ्स का नॉलेज नहीं है। 101% काम कभी भी होता नहीं है, 100% इज ओनली चांसेस। 100 के ऊपर कुछ भी दावा करने दो, झूठ बोल रहा है आदमी और बहुत फेकू है, हमेशा फेंकने वाला आदमी है, 200% कर देंगे, 100%, बस जाल में फंसा रहा है आपको अच्छी तरह से। हमेशा 100% के ऊपर जा नहीं सकते और 0% के नीचे आ नहीं सकते, ये प्रोबेबिलिटी का कहना है। प्रोबेबिलिटी का आंसर जब भी देखोगे वन से ऊपर नहीं होगा, जीरो से नीचे नहीं होगा, मतलब निगेटिव प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। ठीक है, जीरो के पीछे निगेटिव है, वन के ऊपर जा नहीं सकते। परसेंटेज में कितना होगा, 100, जीरो से लेके 100%। चलिए नोट डाउन कीजिए, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। देखिए अब टाइप है प्रोबेबिलिटी के, तो पहले नहीं, एक छोटे छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, कुछ लिखा के देता हूँ और फिर हम लोग टाइप्स के ऊपर आते हैं। हाँ, क्योंकि टाइप्स में थ्योरम में टाइम चला जाएगा। क्या होती है प्रोबेबिलिटी ये समझ में है, कैसे निकालना है, तो डायरेक्टली ऐसे डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा, ये वाला कहना है।
हाँ, स्टार्टिंग के बेसिक एग्जांपल देखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। लिखा है यार सभी ने, चेक कर लीजिएगा प्लीज। कॉइन के ऊपर बहुत रेयर आएंगे, क्योंकि कॉइन वाला सवाल सभी से बन जाता है, तो ज्यादातर कॉइन पे पूछा नहीं जाता। ठीक है, कॉइन के ऊपर एक दो ही सवाल लेने वाले हैं, बाकी तो आप एकदम बेसिक से आ सकता है। चलिए पहला सवाल लिखिएगा। इफ द थ्री अनबाइस्ड कॉइन या थ्री कॉइन आर टॉस्ड, इफ द थ्री कॉइन आर टॉस्ड, ठीक है, थ्री कॉइन आर टॉस्ड लिखिए, हाँ, थ्री कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू हेड? थ्री कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू हेड? टोटल कितने कॉइन टॉस कर रहा है? थ्री कॉइन, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट टू हेड? दो हेड होना चाहिए, एटमोस्ट टू हेड है। वर्ड देखो, एटमोस्ट टू हेड लगा हुआ है। ये तो एक काम करते हैं, एटमोस्ट अभी के लिए रहने दीजिए, एटमोस्ट में जाएंगे तो थोड़ा। थ्री कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टू हेड? ऐसे लिख दीजिएगा, गेटिंग टू हेड, ये पहले समझ लेते, गेटिंग टू हेड, गेटिंग टू हेड, दो हेड होना चाहिए। ठीक है, गेटिंग टू हेड की प्रोबेबिलिटी बताइएगा। ठीक है, क्या आएगा यार? थ्री कॉइन टॉस किया, और थ्री कॉइन टॉस किया, और क्या बता रहा है? गेटिंग टू हेड, दो हेड आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या आंसर बनेगा? देखिए पहले तो समझ लीजिएगा, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे, हमें एक चीज पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? सैंपल स्पेस। बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या? टू का पावर थ्री यानी कितना? एट। ये तो क्लियर हो गया, एट हमारा हो गया नंबर ऑफ सैंपल्स। अब उन्होंने कहा कि हमें ऐसा चाहिए कि जिसमें दो हेड चाहिए। अब दो हेड चाहिए तो नंबर ऑफ इवेंट निकालना जरूरी है, नंबर ऑफ इवेंट निकलेगा। अब नंबर ऑफ इवेंट कैसे पता चलेगा? देखिए, हेड तो दो चाहिए ना, श्योर शॉर्ट हेड दो चाहिए, तो टू हेड कैसे मिलेंगे? तो यहां पर देखते हैं, पहला हो सकता है क्या? हेड हेड टेल, ये एक तरीका है। दूसरा क्या होगा? हेड टेल हेड, ये हो सकता है। तीसरा क्या होगा? टी हेड हेड, और कुछ आएगा? टू हेड, क्लियर कट बताया, टू हेड चाहिए, हाँ, खाली कितना चाहिए? टू हेड। तो हम लोगों ने लिखा है टू हेड, तो ऐसे ही हो सकता है, इससे अलावा कुछ बनेगा नहीं। तो बताओ नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? थ्री हो गए, तो नंबर ऑफ इवेंट हो गए थ्री। तो बताइएगा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाँ, तो देखो प्रोबेबिलिटी का तो फॉर्मूला ऐसा था ना, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो दैट इज आंसर थ्री, राइट? यस, ठीक, ऐसे आंसर है कि थ्री कॉइन टॉस किया, हेड बताओ टेल बताओ, ऐसे कुछ आएगा इसमें। इसमें तो ये अभी लिखना ही पड़ेगा ना, इसमें क्या करें? तो फिर ज्यादा कोई ना, ऐसा उस समय तो मैनेज करेंगे, उस समय दिखाऊंगा मैं कि वर्ड कैसे आ सकता है, बट अभी के लिए तो लिखना ही पड़ेगा सिंपल सा। इसमें क्या करोगे आप? हेड कैसे होगा वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना, दो हेड एक टेल। ठीक है, चले नेक्स्ट। सेम सवाल आया सर, थ्री कॉइन टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटमोस्ट टू हेड? अब देखो पहला हेड ही था, लेकिन यहां पर वर्ड लगा दिया एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट टू हेड, सेम सवाल है बट ये वाला वर्ड आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट टू हेड? वन बाय टू, थोड़ा एटमोस्ट, एटमोस्ट टू हेड, दो हेड चाहिए। अब पहले समझ लो व्हाट इज मीन बाय एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा टू हेड चाहिए। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम टू हेड, मैक्सिमम मतलब उससे ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन उससे नीचे जा सकते हैं, जा सकते हैं, एटमोस्ट टू हेड। हाँ, तो क्या आंसर आएगा यार, कैसे? सेवन बाय एट, हाँ सही। देखो आप कैसे हो रहा है ना इसमें, अब किसी ने पूरा लिखा कि नहीं सर, हम लोग तो पूरा लिख के देखते हैं, जैसे हेड हेड हेड, फिर ये हुआ हेड हेड टी, फिर करेंगे हेड टी हेड, फिर आया टी हेड हेड, हाँ, फिर कुछ लोग कहेंगे टी 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 कर देते हैं, हाँ, टी टी किया, फिर हुआ टी टी एच, फिर आया टी एच टी, हाँ, और फिर क्या लगा है? एच टी टी, सही ना, यही है हेड। हाँ, इन्होंने बताया कि एटमोस्ट टू हेड चाहिए, तो एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा टू हेड, और टू से कम वाले भी चलेंगे, टू से कम वाले भी चलेंगे। टू से कम वाले चलेंगे मतलब क्या? एक हेड भी चलेगा, और उसके नीचे भी चल सकता है। नीचे चलना मतलब क्या? जीरो हेड भी हुआ तो भी चलेगा, जीरो का मतलब कोई भी हेड नहीं हुआ तो भी चलेगा। अब कोई भी हेड नहीं मतलब कौन सा? टेल टेल भी चलेगा। तो खाली अब देखिए, जो बच्चा क्या करेगा, कुछ लोग पूरा लिखेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। आपको फिर ये देखना है क्या नहीं चाहिए। ये कह रहा है एटमोस्ट टू हेड चाहिए, तो इसको कौन सी कंडीशन नहीं चाहिए?
तीनों के तीनों हेड नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा। तो तीनों के तीनों हेड यानी ये नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ तो चलने वाला है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे? 7। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8, तो 7/8 इज द आंसर। ठीक है, ये होता है एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, यानी इसको दिखाना क्या है कि आप ये भी चला सकते हो, ये कंडीशन ओके है, ये भी ओके है, ये भी चलेगा क्योंकि एटमोस्ट 2 था। ये भी ओके है, ये भी सही है, ये भी सही। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। कॉइन के ऊपर बहुत कम आएंगे, बट अब पीपीटी में जब हम लोग लेंगे, बट ज्यादा डिफिकल्ट कॉइन के ऊपर नहीं होंगे, डाइस के ऊपर हो सकता है। चलो सेम सवाल। When the three coin are tossed, when the three coin are tossed, what is the probability? When the three coin are tossed, what is the probability getting at least one tail? Getting at least one tail. When the three coin are tossed, what is the probability getting at least one tail? आप समझो what is meant by at least? At least का मतलब क्या हो रहा है? कम से कम एक टेल होना चाहिए, तो एक से ज्यादा चल सकते हैं। गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल चाहिए। एटलीस्ट, एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, ये कह रहे कम से कम एक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको एक टेल चल सकता है, 2 टेल भी चल सकता है, 3 टेल भी चल सकता है। क्या नहीं चलता? गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। क्या बता रहा है, पहले मीनिंग को तो समझो। ये कह रहा है एटलीस्ट वन टेल, एक टेल चलेगा, एक टेल भी चलेगा, 2 टेल भी चलेगा, क्या चलेगा? 3 टेल भी चलेगा। तो क्या नहीं चलेगा? टेल जिसमें ना हो वो नहीं चलेगा। टेल जिसमें ना हो वो नहीं चाहिए, मतलब जिसमें टेल नहीं वो नहीं चाहिए। जीरो टेल नहीं चल सकता। अब जीरो टेल नहीं चल सकता मतलब क्या नहीं चल सकता? एच एच नहीं चल सकता, इसको खाली एच एच नहीं चल सकता, बाकी सब कुछ चला सकते हैं। ठीक है, ये नहीं चलेगा। अब नंबर ऑफ इवेंट, हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पता है 8 है, 8 में से खाली ये नहीं चलेगा, तो ये नहीं चलेगा, तो व्हाट इज द आंसर? 7/8। 7/8 इज द राइट आंसर। ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया 7/8। अब मैं एग्जामिनर इसी बात का फायदा देखो कैसे उठाएगा। सेम सवाल देगा, लाइनिंग चेंज करेगा। जैसे मान लो 5 कॉइन आर टॉस्ड, वर्ड ऐसे जानबूझ के दे देगा, 5 कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। अब 5 कॉइन टॉस कर रहा है, हम लोगों को डायग्राम बनाना भी नहीं है, वो लिखना भी नहीं है 5 कॉइन। आपको खाली ये पता होना चाहिए 5 कॉइन जब टॉस करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 32, क्योंकि 2 का पावर कितना हुआ? 32 हुआ। उसने कहा एटलीस्ट वन टेल चाहिए, यानी 1 से लेके सब कुछ चलेगा। तो क्या नहीं चलेगा? हेड हेड नहीं चलेगा। व्हाट इज द आंसर? 31 डिवाइडेड बाय 32। 31 डिवाइड बाय 32, ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, और क्या बना सकते हैं इसमें कि आपने 5 कॉइन टॉस किया, 5 कॉइन टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर या सेम सरफेस ऑफ ऑल द कॉइन, सेम फेसेस ऑफ ऑल द कॉइन, सेम फेसेस ऑफ द ऑल द कॉइन, ऐसे है सेम फेसेस। सेम फेसेस का मतलब है सभी में हेड हेड हो और सभी में टेल टेल हो। कितने ही होंगे? 2 ही होंगे। तो व्हाट इज द आंसर? 2/16, 32। 2/32 का मतलब 1/16। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल आएंगे, बाकी हम लोग पीपीटी में देखेंगे इसको, ये ऐसे आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला है कॉइन के ऊपर। अब आते हैं मेन डाइस के ऊपर। डाइस में बहुत बार गलती होती है, उसका रीजन बता रहा हूं कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा बेस्ड ऑन द डाइस, बेस्ड ऑन डाइस। अब डाइस वाला जो सवाल आएंगे उसमें वो नंबर से के साथ थोड़ा सा चेंज करेगा। एक बेसिकली नंबर के बारे में जैसे थोड़ा सा रिवाइज भी कर देता हूं। वन इज कॉल्ड एज अ नेचुरल नंबर। व्हाट इज मीन बाय नेचुरल नंबर? 1 टू n तक सभी नंबर जो काउंट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर में हम लोग 1 आ सकता है, 2 ला सकते हैं, 3 है, अप टू कहां तक? n तक, सभी के सभी नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं। फिर वो दे देगा यहाँ पर होल नंबर। अब होल नंबर का मतलब इसमें सभी जीरो भी इंक्लूडेड है। अब जीरो इंक्लूडेड तो 0 1 2 3 अप टू कहां तक चलेंगे? n तक, ये सभी नंबर आ गए। फिर बेसिकली कहेगा यार इवन नंबर पता होना चाहिए। हाँ, तो जी इवन नंबर में क्या आता है? 0 इज अ इवन नंबर, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 है, 6 है, ये सभी के सभी आएंगे। ठीक है, फिर कहेगा कि ऑड नंबर बता दो यार, ऑड नंबर आना चाहिए। अब ऑड नंबर सभी को पता होना चाहिए। व्हाट इज द ऑड नंबर? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है,
एंड सो ऑन, दीज आर द ऑड नंबर। ठीक है, फिर आ गया कि प्राइम नंबर, आ गया कि प्राइम नंबर ही चाहिए, कह रहा है वो बीच में कि हमें कोई भी फाइंड करना है, तो उसने पूछा कि प्राइम नंबर फाइंड करना है। तो प्राइम नंबर में क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर ऐसे आते रहेंगे प्राइम नंबर ना। फिर कहेगा कि उसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कंपोजिट नंबर आना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट नंबर? हाँ, मतलब बाकी ऐसे नंबर जिसको अदर नंबर क्या कर सकता है, डिवाइड करता है। अब डिवाइड करने वाला देखो, 1 को 1 के सिवाय कोई डिवाइड नहीं करेगा, 2 को 2 और 1 के सिवाय डिवाइड नहीं कर सकता, 3 को उनके सिवाय डिवाइड नहीं कर सकता। तो कंपोजिट नंबर में क्या क्या आ सकते हैं, 4 नंबर पहला आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा। दीज आर द नंबर, कंपोजिट नंबर आने लगे। तो ये सभी नंबर आने चाहिए। हाँ, अब कभी क्या करेगा, मल्टीपल वाला दे देगा वर्ड, हाँ मल्टीपल। फिर वो कहेगा 3 के मल्टीपल होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल? 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 5 का मल्टीपल चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब ये डिवाइड मल्टीपल आना चाहिए। हाँ, अब मैथ्स में क्या करता है ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा एडवांस लेवल देखो ऐसे लगाते हैं। हाँ, ये आई थिंक सभी को पता भी होगा, लेकिन ये बता रहा हूं। मान लो प्लस ने प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया, व्हाट इज द आंसर? प्लस, पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव ने निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया, निगेटिव आएगा। ठीक है, और निगेटिव ने निगेटिव साथ प्लस, ये हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव। और हम लोग कहेंगे पहला वाला निगेटिव था और बाद वाला पॉजिटिव था, तो भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो साइन में ज्यादातर घुमाया जाता है कंटेंट के दम पे। ठीक है, चलो तो इसके ऊपर आता हूं, चेक करते हैं इसके कंटेंट के साइड। स्टार्टिंग का कुछ लिखा के दे रहा हूं, मेन है सब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन चल रहा है कि खाली क्या क्या आता है, एक टाइप्स क्या है, फिर एक एक टाइप्स में कंटिन्यू चलते हैं। मजा आ जाएगा आपको इसमें, क्योंकि कॉइन में कोई डिफिकल्टी नहीं है। सर एक मिनट, माइनस प्लस शुड बी, माइनस होना चाहिए, मैंने प्लस लिख दिया क्या, माइनस होगा, सही। चलो एक सिंपल सा सवाल लेते हैं, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल देखिए। टू डाइस आर थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन, two dice are thrown. What is the probability? What is the probability? Two dice are thrown. What is the probability? Sum of the number of a dice is a 7. Two dice are thrown. What is the probability? Two dice are thrown. What is the probability? Sum of the number, sum of number, sum of number on a dice, on a dice is a 7. एकदम सिंपल सा सवाल है। और एस, और किसी का आंसर है? Two dice are thrown. What is the probability? Sum of the number on a dice is a 7. 1/6। ऑप्शन दे दूं? ठीक, ऑप्शन दे देता हूं। ठीक, बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या है आप लोग जानते हो। पहला ऑप्शन है 1/3 का, सेकंड ऑप्शन है 2/7, नेक्स्ट ऑप्शन है 1/6, फिर बता रहा है 5/36, 1/6। ठीक है, कि टू डाइस को थ्रो किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ द नंबर ऑन अ डाइस इज अ 7। ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं। देखिए, अब एक बात बताओ, जब हम लोगों ने टू डाइस को थ्रो किया तो हमें प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस चाहिए। सैंपल स्पेस कितना हुआ, 36। सही, ठीक है, 36 हो गया सैंपल स्पेस। अब अगर सेवंथ सम होना चाहिए, सम का मतलब एडिशन। अब एडिशन सेवंथ होगा तो दो डाइस को मिला के सेवंथ होगा। ठीक है, तो ये पहले चेक देखो, पहले बेसिक वाली मेथड बताओ, फिर डायरेक्टली ट्रिक से कैसे बनाओ। वो कह सेवन हो सकता है सर, एडिशन सेवन कैसे लाए? तो एक तरीका है, पहले डाइस पे स्मॉलेस्ट नंबर 1 लगा सकता हूं। ठीक है, 1 लगा दिया। दूसरे डाइस पे क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 1 + 6 7 होता है। ठीक है, दूसरा पहले डाइस पे नंबर 2 होगा तो सेकंड पे 5 होगा, तो दैट टाइम 6 होगा। पहले पे 3 होगा, नेक्स्ट पे 4 आ सकता है। फिर पहले पे 4 होगा तो नेक्स्ट पे 3 हो सकता है। फिर ये 5 होगा तो 2 आ सकता है। फिर ये 6 होगा तो 1 आ सकता है। इसके अलावा कोई आएगा क्या? नहीं, क्योंकि टोटल डाइस हमारे पास 2 ही है और 2 को मिला के हमें नंबर बनाना होता है, तो इतने ही नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो यही बने। तो अब हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 36 करेंगे तो आंसर कितना आया, 1/6। 1/6 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1/6 सही है, तो 1/6 वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है,
क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, किया आपने। मतलब इसमें अभी ट्रिक्स क्या थी, हाँ समझेगा कि ट्रिक्स कैसे लगा सकते कि सर इतना सब कुछ, ये तो बहुत बेसिक है, वैसे लिखा तो भी जल्दी बना सकते थे। एक मिनट सर, वॉइस नॉट क्लियर, एक मिनट। ऑनलाइन में और बाकी सभी स्टूडेंट चेक कीजिएगा यार, क्योंकि मुझे भूमिका, लीना, आप लोग चेक कीजिए। सुषमा, वॉइस क्लियर है कि नहीं यार, एक बार देख लीजिए इधर। बाकी सभी स्टूडेंट क्लियर है? प्लीज एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलिए यार आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए मेरा कहना क्या है ना, ये ऐसा सवाल है कि सम बना दो इतना, हाँ। आपको ये देखना है कि सर सम 7 चाहिए। अब 7 चाहिए तो मिनिमम नंबर और मैक्सिमम के बारे में समझना है। व्हाट इज द मिनिमम एंड व्हाट इज द मैक्सिमम। मिनिमम नंबर कितना और मैक्सिमम कितना, 6, यही हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि अगर मैं पहले डाइस के ऊपर अगर 1 रखता हूं, समझे ऐसे, पहले डाइस के ऊपर अगर मेरा 1 रखा हुआ है, 1 को 6 बनाना पड़ेगा। तो 1 6 कैसे बनेगा, तो एक तो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर कितना होगा, 6 होगा। यानी 1 नंबर बनते बनते 6 तक चला जाएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा, 6 ही आएगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा क्या हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिया और इसमें से क्या किया, माइनस कर दिया। तो 7 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा, 6 आएगा। तो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ इवेंट 6 हो जाती है, ठीक है। और डिवाइड बाय ऐसे डायरेक्टली नंबर ऑफ इवेंट सैंपल स्पेस कर सकता है। चले अनदर एग्जांपल, ठीक है। टू डाइस आर थ्रोन, two dice are thrown, two dice are thrown. What is the probability? Two dice are thrown. What is the probability? Sum of the number on a two dice are thrown. What is the probability? Sum of the number on the two dice. Sum का मतलब दोनों की addition. Sum of the number on a two dice is multiple of 5. Two dice are thrown. Two dice are thrown. What is the probability? Sum of the number on a two dice is multiple of 5. Sum is मल्टीपल ऑफ 5। व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल, डिविजिबल बाय 5। वो कह रहा है दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा उसकी एडिशन मल्टीपल यानी डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। देन व्हाट इज द आंसर। ऑप्शन देता हूं, चेक करते हैं। हम में से पैटर्न तो पता ही चल गया है कि आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं यार, हाँ। पहला ऑप्शन है 5/6, सेकेंड ऑप्शन है यहां पर 5/36, नेक्स्ट ऑप्शन है 1/9, फिर आ रहा है 1/6, 7/36। हाँ, दीज आर द ऑप्शन। आराम से दिमाग का यूज करना है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है। अभी तो शुरुआत ही है टॉपिक का, मेन टॉपिक स्टार्ट होना बहुत बाकी है। मैं क्या बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सा, सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। ये टाइप एग्जाम में आते तो बच्चों को अब मैं ऐसे ब्लेसिंग मिल गया एग्जामिनर का, पास हो जा बेटा, ऐसे चल रहा है, ठीक है। पासिंग वाले सवाल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती, ठीक है। मेन सवाल में बाद में आएगा आपका पूरा। 7/36, हाँ। ओके चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं, रुकिए अभी सवाल मत करना है, अभी सवाल मत करो, हाँ सभी रुक जाइए, हाँ खाली देखते हैं यार हम। क्या बताया उन्होंने कि यार 2 डाइस हम लोगों ने टॉस किया, ठीक है, ये तो 2 डाइस टॉस किया। फिर वो कह रहे 2 डाइस के ऊपर नंबर आएंगे, और नंबर आएंगे दोनों की क्या करना है, सम। सम तो करनी है, ये भी कर लेंगे। सम करने के बाद मल्टीपल क्या हो रहा है, 5। अब मल्टीपल 5 है यानी 5 से डिवाइड होना चाहिए। अब एक बात ऐसे देखो, हमारे पास एक जो डाइस होता है उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 6। इसमें भी 6 होगा। तो मैंने कहा मेरे पास जो डाइस है उसको मैंने अगर ऐड करने की सोचा तो एक पे 6 होगा, दूसरे पे 6 होगा। मैक्सिमम एडिशन कितना होगा, 12। 12 के ऊपर मैं एडिशन नहीं कर सकता। अब 12 के ऊपर एडिशन नहीं कर सकता, 12 के नीचे वाला नंबर तो लिख सकता हूं। तो 12 के अंडर ऐसे कौन से नंबर जो 5 से डिवाइड होता है, 5 और 10, 5 और 10 होगा। तो हम लोग कहेंगे सर एक नंबर 5 हो सकता है और दूसरा नंबर 10 हो सकता है। हमसे समझिए ट्रिक्स कैसे लगाएंगे और क्या आएगा। तो चलो 5 और 10 के लिए बनाएंगे। तो जिसको कुछ नहीं पता वो कैसे लिखेगा, 5 बनाना है तो 5 कैसे बनाएगा, एक के ऊपर 1, दूसरे पे 4। अरे 5 कैसे बनेगा, ठीक है, उसको वो ऐसे ही पता है ना कि 5 की एडिशन करना है तो वो 1 है, फिर 1 के साथ में 4 लगाएगा, फिर ये 2 बनेगा तो ये 3 बनेगा, ये 3 बनेगा तो ये 2 होगा, और ये 4 होगा तो ये 1 होगा। वो ऐसा लिखेगा, ऐसे लिखेंगे कि नहीं। चलो हम लोगों ने कहा 10 भी तो एडिशन दिखाना है, तो फिर क्या कर सकता है, 10 दिखाते समय थोड़ा सोचिए और थोड़ा, नहीं गलत, हाँ, छोटा नंबर 4, बड़ा नंबर 1, छोटा बड़ा नंबर का कॉम्बिनेशन बेटा ना यार,
छोटा बड़ा नंबर का कॉम्बिनेशन बनाओगे सही चलेगा कि नहीं? तो एक क्या बनेगा, स्मॉलर नंबर सबसे, देखो इधर स्मॉलर नंबर वन बनाएगी नहीं, हम लोग वन नहीं लगा सकते क्योंकि वन और सिक्स नहीं बनेगा, टू नहीं लगा सकता, नहीं बन सकता, थ्री नहीं लगा सकता, थ्री और सिक्स का कॉम्बिनेशन नाइन तक आएगा, फोर तो लगा सकता हूं मैं, फोर और सिक्स, फिर फाइव और फाइव, और फिर क्या बनेगा, सिक्स और फोर, इससे अलावा कोई आ ही नहीं सकता। चेक कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हुए, नंबर ऑफ इवेंट ये 1 2 3 4 5 6 7, द आंसर इज 7/36। अब होती है ट्रिक्स कि क्या से ट्रिक्स लगा कि इतना थोड़ी लिखना है। तो आप समझे, जब आपने तय किया कि आपकी एडिशन 5 चाहिए, तो एक मिनिमम होगा एक मैक्सिमम होगा, ऐसे समझ लो मिनिमम मैक्सिमम का कंसेप्ट। अगर मिनिमम मैक्सिमम समझ में आया तो ऐसा है मैं लिखना नहीं पाऊंगा। ये जो लिखा जा रहा है ना, वो टेंथ में अगर आपने कभी प्रोबेबिलिटी अटेंड किया होगा कि नहीं, तो टेंथ में बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बेटा तू ऐसा पूरा स्टेप लिख, फिर एग्जामिनर काउंट करेगा, देखेगा, फिर मार्क्स देगा। आपका एग्जामिनर नोटबुक ही नहीं देखता, टिक किया कि नहीं वो देखेगा खाली, ठीक है। और एग्जामिनर भी नहीं देखता, वो कौन चेक करेगा, कंप्यूटर ही चेक करेगा। आजकल कंप्यूटर का जमाना बहुत खतरनाक हो गया है, देखिए समझे। अभी एक रिसेंटली केस स्टडी आई है, न्यूज़पेपर में आई है, कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, एक मैगजीन है, इंडिया वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट मैगजीन। उस मैगजीन वाले वो लोग क्या करते हैं ना, दुनिया भर में जितनी भी कंपनीज हैं उनका सर्वे करते हैं, ठीक है। तो अभी वो मैगजीन ऐसी कह रही थी कि हम लोगों ने 1000 एमएनसीज कंपनी वर्ल्ड की उठाई और उनको सर्वे किया और पूछा कि बताओ कि यार मैगजीन के हिसाब से आने वाले समय में टेली कॉलर, काउंसलिंग करते हैं ना, टेली कॉलर बात कर रहा हूं, यहां से बात कर रहा हूं, इसके हायरिंग बढ़ेंगे या कम होंगे। तो उसका क्या कहना था पता है, बर्बाद कर देंगे, टेलीकॉलर को निकाल ही देंगे। अब क्यों निकाल देंगे सर, तो कह रहा सब कुछ चीजें चार्टबॉट कर लेगा, ठीक है। आगे लड़का या लड़की बात करे समझ नहीं आएगा, वो कंपनी इतना रोबोट एक्सपर्ट कर देंगे कि वो बात ही कर लेगा। और उसका मेन रीजन बहुत सारे ओनर ने, कंपनी के मालिक ने, सीईओ ने कैसे बताया, आदमी छुट्टी लेता है, कभी घर, कभी पेट खराब है, कभी बीवी खराब है, कभी कोई खराब है, छुट्टी लेता है वो, बताना कि ना मारता है, बच्चों को लेके जाना है। चार्ट बॉक्स कभी भी छुट्टी नहीं लेता, वो कहता है दिन रात में चलता रहूंगा, रात के 2 बजे पूछो, दिन में पूछो, वो एकदम आराम से है। तो धीरे धीरे एक सर्वे निकला जा रहा है कि आने वाले समय में पूरा का पूरा गायब कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टली टेक्नोलॉजी इतनी रिप्लेस करेगी कि गायब ही हो जाएगा ये सब कुछ चीजें, जो अभी बैंक में भी हम लोग ने क्या इंक्वायरी। एचडीएफसी वन इज द बैंक जिन्होंने सबसे पहले एक चार्ट, या हम लोग चार्ट ही कहते हैं, चार्ट बॉट उन्होंने लगाया था। वो कह रहा था स्टार्टिंग में उस लोग नहीं क्या चार्ट करते थे कि हाँ एचडीएफसी में मुझे कुछ रेपो रेट पूछना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछना है, एफडी का कितना है, तो वो एकदम सही बताता था सामने वालों को। आज एफडीसी कहती है कि हम लोगों ने पूरा रिप्लेस कर दिया, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं पर बैंक में जाने की नहीं है, आपको एफडी निकालना है, आपका पैसा डिपॉजिट करना, सब कुछ चीजें ऑटोमेटिक कर दिया। यानी लोग पूरी तरह से निकाल दिए गए, निकाल दिए गए मतलब फील नहीं करेंगे ना, जॉब ही नहीं देंगे अभी, मतलब जरूरत नहीं पड़ा। तो यहां पर समझे, इस सवाल में मैंने कहा मुझे 5 एडिशन चाहिए, तो मेरा ध्यान होगा मिनिमम नंबर क्या लगेगा, वन लगा सकता हूं, क्योंकि वन के साथ में मैं बड़ा नंबर भी लगा सकता हूं। तो मेरा कंडीशन है वन जाएगा, इसमें से माइनस होगा, कितना होगा, 4। तो इसके लिए 4 ही कंडीशन बैठेगी, उसके अलावा आ नहीं सकती। तो मैंने यहां पर नंबर ऑफ इवेंट मेरे क्लियर हो गए, 4 आएगा। अब मुझे पूछा गया था 10 चाहिए, मेरा 10 चाहिए। अब 10 निकालते समय देखना पड़ेगा मिनिमम मैक्सिमम का कॉम्बिनेशन। अब मिनिमम नंबर अगर मैं 4 लगाऊं, 4 लगाऊं, तो 4 माइनस करूं कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन 6 तक हो सकता है क्या, नहीं, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 4 के लिए यहां पर क्या हो रहा है ना, यहां पर गड़बड़ देखिए। आपने अगर मिनिमम नंबर लगा दिया, 4 और 6 का कॉम्बिनेशन कुछ बैठा सकते हैं क्या, 6 माइनस किया तो, अगर मान लो 6 10 में से माइनस किया 4, और 4 माइनस किया तो 6, तो वो नंबर ही नहीं मैच होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 नंबर होता ही नहीं है डाइस पे। 10 ये जो नंबर है ना, 5 डाइस पे होता है, 5 नंबर डाइस पे होता है, ठीक है। ये नंबर बनाना मुश्किल है, तो फिर ये इसको थोड़ा सा स्टेप होगी उस प्रकार से। तो इनके एडिशन करोगे कितना आएगा, 7/36, 7/36 आएगा। क्योंकि इस केस में कोई कंफर्म नहीं बता पाएगा, ठीक है। इस केस में तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि कोई नंबर है कि नहीं, ऐसा देख के, बाकी इस वाले नंबर में डायरेक्टली बता पाएंगे, ठीक है, जो डाइस पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। चले तो हम क्लियर, चलो तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का, फिर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सेम टू डाइस आर थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सम सम ऑफ द नंबर इज द 9, सम कह रहा है 9 आना चाहिए, टू डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सम इज द 9, वो दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर है उसकी एडिशन 9 होनी चाहिए।
नहीं तो एक काम कीजिए, इसमें अगर इसमें हम एक मिनट सर, इसमें ट्रिक्स नहीं बता रहे हो, ऐसा भी हो सकता है ना बच्चों को कि सर आपने सब कुछ बताया, इसमें ट्रिक्स नहीं बताया। इसके लिए और एक ट्रिक समझे, इससे आसान, नंबर में नहीं जाते, आप बताओ एक छोटा नंबर कितना है 1, बड़ा नंबर कितना है 4। 1 को 4 बनाना मतलब 4 नंबर लिखना। अरे 1 4 में कन्वर्ट होगा तो 4 टाइम जाएगा, ठीक है, 4 बनना पड़ेगा। उसी प्रकार से इसमें स्मॉलर नंबर क्या है 4, बनना कितना है 6। तो 4 को 6 बनाने के लिए पहले 4 होगा, फिर 5 होगा, और फिर क्या होगा 6 होगा, कितना नंबर बढ़ेगा 3 नंबर। तो यहां से मैं 3 उठा लूंगा, और यहां से मैं 4 उठा रहा हूं, क्योंकि 4 आगे बढ़ रहा है ना यार 1 से लेके, हाँ यहां तक 1 2 3 4, हाँ। तो यहां पर कितना होगा 4 + 3 डायरेक्टली 7, ऐसे बन जाएगा। तो सेम जो अभी सवाल दिया था, इसमें सम कितना चाहिए 9 चाहिए। तो पहले देख लो, एक स्मॉलर नंबर एक बिग नंबर, डायरेक्टली आंसर स्मॉलर नंबर बिग, हाँ 1/9। ठीक है, पहले समझेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, नहीं नहीं 3, 1 के साथ नहीं बना सकते ना, क्योंकि 1 और 6 तो साथ 7 होंगे, हमें तो 9 बनाना पड़ेगा। तो 2 के साथ भी नहीं बना सकते, 2 और 6 भी तो 8 होते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर लगा 3 यार। 3 के साथ में क्या लगा 6। अब खाली ये सोचना है कि 3 नाम का नंबर अगर 6 बनता है, 3 नाम का नंबर 6 बनता है, तो पहला 3 बना होगा, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन आएगा, फिर क्या आएगा 4 और 5 का कॉम्बिनेशन, फिर क्या आएगा 5 और 4 का कॉम्बिनेशन, फिर 6 और 3 का कॉम्बिनेशन। यानी कितना बनेगा वो 4 टाइम्स बढ़ेगा। तो 4 टाइम्स बढ़ना डायरेक्टली कुछ चलेगा, नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे हमारे 4 होंगे। नंबर ऑफ इवेंट 4 समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें और ट्रिक्स है सर, ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा कि चल क्या रहा है और कैसे है। मुझे नंबर निकालना नहीं है, मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट बता दो। फिर और एक अच्छी ट्रिक्स है, मैंने शायद पहले 1 2 दिन में कल तक ये बताया था, देखो ट्रिक्स कैसे है समझे। अब अगर मान लो इसी में भी परेशानी चल रही है, नंबर कैसे बढ़ रहा है हमें कुछ क्लियर नहीं, मैंने कहा 1 से लेके 10 कितने होते हैं, 1 to 10 काउंट करोगे कितने होते हैं 10 होते हैं, पक्का 10 होते हैं 1 to 10, ठीक है। 3 से लेके 10 कितने होते हैं, 3 से लेके 10 कितने होते हैं, ये बच्चों वाले सवाल ही है, कितने 8 होते हैं, ठीक है। 3 to 8 अगर 10 काउंट कर, ऐसे मत करना 3 4 5, फिर तो गड़बड़ है, मैथ्स है ना हमारा। तो 3 से लेके 10 काउंट करना है, तो क्या करते हैं 3 का पहला नंबर कौन सा था जो काउंट नहीं कर रहे 2, तो लास्ट वाले नंबर में 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। इसमें 10 कैसा है, 1 के पहला वाला नंबर क्या था 0, तो 10 में से 0 करो 10 होता है, ऐसे नंबर हमारा काउंटिंग था, ठीक है। तो सेम देखिए, मैंने कहा यार 3 से लेके काउंट कहां तक करना है 6 तक, तो 3 से लेके 6 तक काउंट करना है। सबसे बिग नंबर कौन सा है 6, माइनस का 3 से काउंट कर रहे हैं ना, तो 3 के पहला कौन सा था 2, तो 6 में से 2 माइनस करो 4 आता है, इस वजह से 4 कंडीशन। इन द प्रीवियस स्लाइड इसमें देखिएगा, आप काउंट कहां से कर रहे हैं 1 से लेके कहां तक 4 तक, तो 1 के पहला नंबर क्या था 0, 4 में से 0 माइनस करो 4 आता, यहां पर 4। इस केस में देखो, यहां पर 4 से लेके कहां तक काउंट कर रहे हैं 6 तक, 4 के पहला नंबर 3, किसमें से माइनस करेंगे 6, तो 3 आता है डायरेक्टली यहां पर, हाँ। तो ये जल्दी जल्दी बन जाएगा थोड़ा। तो इस केस में देखा 3 और 6 का डिफरेंस, 6 नंबर, 6 में से 2 माइनस किया, नंबर ऑफ इवेंट कितने 4, तो 4 डिवाइड बाय 6 कर दो, 4 डिवाइड बाय कितना है 36, 1/9 इज द राइट आंसर। ऐसा स्टेप लगाएंगे, ठीक है। चलिए और एक सवाल, चलो थोड़ा दमदार सवाल लेते हैं, ये बच्चे वाले चल रहे कि ऐसे आए फिर तो मैं कोई बना देगा, ठीक है। अच्छा सवाल जिसमें लिखने में मजा आ जाए, ठीक है। चलिए, two dice are thrown, two dice are thrown, two dice are thrown, what is the probability, dice चल रहा है खाली, two dice are thrown, what is the probability, product of number, product of number on a dice, product of a number on a dice is a even, is a even, two dice are thrown, what is the probability, product of number on a dice is even। देखो यार 2 डाइस दिया, पहले क्लियर बता दिया उन्होंने, और 2 डाइस जब दिया है तो दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे उनका क्या करने के लिए बता रहा है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, हाँ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ये इवन होना चाहिए, इज इवन, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इवन, बताइएगा। ऑप्शन दे दूं, ठीक है, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 1/2,
सेकंड ऑप्शन 3/4, नेक्स्ट ऑप्शन 3/8, उसके बाद में 5/16। दो डाइस है, दोनों के ऊपर नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कह रहा है इवन नंबर दे दो। 1/2, चलो 1.5 अखिलेश। सुषमा इनका 1/2। प्राची 3/4। देखो, फॉर्मूला गिरमूला वो बात की बात है, मेन क्या है, क्या करना है, ये क्लिक होना चाहिए, क्या करना है। हाँ, क्या बताया, दो नंबर होंगे, दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लेशन। मल्टीप्लेशन करने के बाद में क्या चाहिए, इवन चाहिए, ऐसे ये वाला चल रहा है। 3/4, चलो 3/4। हाँ, इवन नंबर आना चाहिए, ये बात हो रही है। ठीक है, और किसी का आंसर। 1/2, 3/4, ये दो लास्ट सवाल है, यहाँ पर रुकता हूँ, फिर कल एकदम प्रॉपर पीपीटी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके एक एक टाइप्स आपको समझाता मैं। एक बात बता दूं, नंबर को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, अभी 2 मिनट रुकते हैं। हाँ, 1 क्या है, ऑड। 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5, 5 क्या है, ऑड। 6, यानी जो भी नंबर है अगर मैं उसको ध्यान से शांति से देखूं तो मुझे पता चलता है नो नंबर एक्चुअली दो कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, इवन ऑड, इवन ऑड, इससे अलावा कुछ नंबर नहीं होता, बाद में तो हम लोगों ने टाइप बना दिया। बेसिकली दो कैटेगरी, इवन ऑड, इवन ऑड, सही है। तो अगर इवन ऑड इवन ही है, हाँ ऐसे नंबर दिया है, तो हमें इसने क्लियर कहा कि मुझे क्या चाहिए, इवन चाहिए। इवन चाहिए तो क्या नहीं चाहिए, ऑड नहीं चाहिए, मतलब इसके अपोजिट में जाते हैं। ये कह रहा है यार मुझे ऑड नंबर नहीं चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले लो, क्योंकि कुछ भी ले लो क्यों, क्योंकि बाकी नंबर बचते ही नहीं है ना, दो ही तो टाइप है मेजरली। तो मुझे देखना है यार ऑड नंबर कब होता है। देखो, एक क्या है ना, स्कूल की बच्चों की तरह लिखना, स्कूल वाले बच्चे कैसे करते थे, पहला डाइस वर 1 आहे, दुसऱ्या वर 2 असेल, फिर गलत हो गया, फिर दूसरे पे क्या होगा, 2 होगा ना, चलेगा, दूसरे पे 3 नहीं लगा सकता, ऐसे वो बच्चे लिखते हैं ना, वो एकदम। उससे जाऊंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, मुझे वो नहीं देखना, मुझे ऐसे देखना है, मुझे इवन चाहिए तो ऑड नहीं चाहिए। तो अब ऑड नंबर कैसे बनेगा ये समझते हैं। पहला ऑड, 1, 1 into 3 कितना, 3, यानी ऑड है। 1 into 5 कितना, 5 ऑड है। वन इन हाँ 5 ऑड है, ठीक है, 1 into 1 भी ऑड है। अब चलो 3 into 2 किया तो 6 होता है, 3 into 3 किया तो 9 होता है। यानी हमें यह समझ में आ रहा है कि ऑड नंबर कब मिलता है, जब मैं ऑड का मल्टीप्लाई किससे कर दूं, ऑड से कर दूं, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन खाली ऑड होता है। ठीक है, और बाकी हर जगह पर आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, हर जगह पर क्या होता है, इवन ही होता है, और इवन नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, कैसे ज्यादा होता है, 3 इज द ऑड नंबर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी इवन ही मिलता है, 6। ठीक है, तो ये खाली नहीं मिलेंगे। तो अब थोड़ा सोचिए, एक डाइस के ऊपर ऑड कितने हैं, 3 नंबर, 1, 3, 5, यानी 1 डाइस के ऊपर 3 ऑड होते हैं, तो दूसरे डाइस के ऊपर भी 3 ऑड होंगे, और 3 into 3 कितना, 9। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअली टोटल सैंपल स्पेस जो है हमारे 2 डाइस के लिए वो 36 है। 36 है कि नहीं, वो 36 में 9 नंबर क्या होंगे, ऑड होंगे, और बाकी के बचे नंबर क्या होंगे, इवन। स्टेप समझ में आ रही है, बाकी सब कुछ इवन होंगे। तो हमें यह पूछा गया था कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ कितना है, तो बताया इवन नंबर कितना, 27। टोटल टोटल सैंपल स्पेस कितना, 36। ये सैंपल स्पेस तो पहले ही पता है ना, ये तो क्लियर है ना। तो बताओ 27 डिवाइड बाय 36 कितना होता है, 3/4। तो 3/4 इज द राइट आंसर, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। चेक कीजिए यार। दूसरा मेथड बताओ, डिफिकल्ट लग रहा है क्या, ठीक है, डिफिकल्ट है तो एक मेथड बता देता हूं, अगर किसी को लगा कि नहीं सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा सिंपल बताओ। सिंपल मतलब यही सिंपल है, हाँ, बस इसको दिमाग लगाना चाहिए, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ऐसे। तो फिर वो स्कूल वाली मेथड है, वो भी शेयर करता हूँ। लिखो, चेक कर लीजिए। ओके, इस वीक में क्या होने वाला है थोड़ा बता दूं। इस वीक में प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा, फ्राइडे तक कोई लेक्चर्स कैंसिल नहीं होगा, कंटिन्यू लेक्चर चलेगा। एक भर क्लास में छोटी सी प्रैक्टिस टेस्ट लूंगा, किसके ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट कह रहा हूं,
या तो आप घर से भी दे सकते हैं, लगा तो घर से भी अलाउ कर दूंगा। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। प्रैक्टिस टेस्ट और क्लास टेस्ट का अलग अलग पर्पस भी अलग होता है। प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब एक लिंक आया, उस पर आपने क्लिक किया, आपको मोबाइल नंबर पूछा, आपका ओटीपी आया, आपका टेस्ट स्टार्ट हो गई, आपका रिजल्ट आया, आपका दोस्त का रिजल्ट आपने देख सकते हैं, आपका बाजू वाला रिजल्ट नहीं देख पाएगा, आपका रिजल्ट आपको पता चला, मतलब सेफ जोन में है। 0 भी मिल गया तो भी किसी को पता नहीं, ठीक है। तो टीचर में भी नहीं दिखा, मैं भी खुद नहीं चेक करूंगा। दैट इज अ प्रैक्टिस टेस्ट। क्लास टेस्ट का मतलब हुआ सभी बच्चे बैठे, सभी ये टेस्ट दिया, रिजल्ट आ गया, वो मोबाइल ऐप में मरते दम तक रिजल्ट रहेगा, जब तक मेंबरशिप कैंसिल नहीं होती तब तक रिजल्ट शो ही होता रहेगा। घर वाले आ गए तो भी रिजल्ट, किसी का पेरेंट एक्सेस होगा मोबाइल के साथ में, पेरेंट को भी दे दो नंबर, आपने टेस्ट दिया, घर वालों को पता चल जाएगा बच्चा क्या गुल खिला रहा है, ठीक है, उसके घर वालों के स्क्रीन पे आ जाएगा आज इतने मार्क्स मिले। दैट इज अ प्रैक्टिस टेस्ट। हाँ, तो मैं पहले ही चाहता हूं कि पहले क्लास टेस्ट के अलावा, मतलब क्लास टेस्ट के पहले प्रैक्टिस टेस्ट देके देखता है। जिन लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अटेंड किया है, चेक तो कर लो कितना कैसे सवाल था, आपसे बन रहे थे कि नहीं, ठीक है, इसके लिए। तो उसके बाद में फिर मैं इस वीक में प्रॉपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और एक टेस्ट कंडक्ट करूंगा, ठीक है, ये होने के बावजूद, ठीक है। ये एक बताया था, दूसरी मेथड बता देता हूं। हाँ समझ, हम लोगों ने कहा यार 2 डाइस है, पहले डाइस पे अगर 1 होगा और हमें इवन चाहिए, तो 1 के साथ क्या आ सकता है? 1 नहीं आ सकता, क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। 1 के साथ क्या आ सकता है? 4 आ सकता है। 1 के साथ क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। यानी इसमें हमारे टोटल कितने बन गए? नंबर ऑफ इवेंट 3। ये क्लियर है? मैंने कहा पहले डाइस पे अगर मैं 2 लगा दूं तो 2 के साथ 1 भी चलेगा, 2 के साथ 2 भी चलेगा, 2 के साथ 3 भी चलेगा, 2 के साथ 4 भी चलेगा। देखो मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, 2 के साथ में आपका 5 भी चल रहा है, 2 के साथ आपका कितना चल रहा है? 6 भी चल रहा है। तो इसमें कितने आ गए? 6 आ। ठीक है, क्लियर है? यानी यहां पर दोनों से मुझे क्या पता चल गया? इन दोनों से हमें यह पता चला अगर पहला नंबर मेरा ऑड है और मुझे इवन चाहिए तो मेरे 3 होंगे। अगर पहला नंबर मेरा इवन है और मुझे इवन चाहिए तो कितने होंगे? 6 होंगे। अगर पहला नंबर मैं 3 लेता हूं, 3 ऑड है या इवन है? ऑड है, तो इससे मुझे 3 ही मिलेंगे, इवन नंबर। हाँ, अगर पहला नंबर मैंने 4 ले लिया तो इससे कितने मिलेंगे? 6 मिल जाएंगे यार। अगर पहला नंबर मैंने 5 लिया तो कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। अगर पहला नंबर अगर मैंने 6 लिया तो कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। ये इसकी कंडीशन हो गई, ठीक है। तो दैट मीन्स अब अगर मैं काउंट करता हूं तो ये 3 प्लस 6 कितना? 9, 9 प्लस 3 कितना? 12, 12 प्लस 6 कितना? 18, 18 प्लस 3 कितना? 21, 21 प्लस 6 कितना? 27। तो नंबर ऑफ इवेंट 27 डिवाइड बाय 36, सेम इज द आंसर है 3/4। 9 से डिवाइड करो, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये है डाइस वाले कंटेंट, ऐसे कंटेंट आएंगे। डिफिकल्ट कंटेंट अभी भी स्टार्ट किया ही नहीं है। मैं देखो मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको कैसे पढ़ाया, कंसेप्ट, थोड़ा एग्जांपल, फिर कंसेप्ट, फिर कंसेप्ट, और फिर दोबारा पूरा पीपीटी पे ला गया, ठीक है। तो उस हिसाब से ही टॉपिक को बढ़ाऊंगा। खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हाँ ये ऐसा आएगा, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे जाना है, ठीक है, समझ पाओगे? क्लियर है? तो कल क्या करेंगे, कल जैसे हम लोग आते हैं डाइस का थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, फिर टाइप्स ऑफ इवेंट होते हैं, इवेंट के टाइप्स, म्यूचुअल, एक्सक्लूसिव, ठीक है, वो सभी इवेंट, फिर कुछ थ्योरम होती है तो उनके को हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चले, थैंक यू, कल मिलते हैं।